जय सबको खूब खूब प्रणाम। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की पावन रमण स्थली 84 कोस व्रजमंडल धाम का ये एक क्षेत्र जटेरी धाम गंधमादन पर्वत, जहां नित्य श्री ठाकुर जी अपनी गौचारण के लिए आते ही हैं। ऐसे इस जटेरी धाम में हम आप सब लोग अविराजित होकर के श्री निकुंज विलास रस महोत्सव का सुख ले रहे हैं। मध्य में श्रीमद् भागवत के भी कुछ भावों का श्रवण करते जा रहे हैं। सीधी बात कहें तो सबको मिश्रण करके एक विशेष गड्ढ की सब्जी हमारे ब्रज में खाई जाए, वह सब्जी को परोसो जा रहा है, मतलब सब मिश्रित हैं वहां में। ऐसे या विलास उत्सव को, रस विलास उत्सव को हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान प्यारे दुलारे हम सबके हृदय में निवास करवे वारे श्री गिरधर लाल प्रभु, जिनकी मधुर झांकी आज विराजमान है, हम सबको सुख दे रही है। आज लाल जी मंच पर क्यों विराजमान है? क्योंकि महाराज जी हमारे लाल जी को कछु दिना पहले ब्याहुला भयो, और ब्याहुला के बाद में आज अब फागुन आ गए हो, अब ये ठाकुर जी के होरी के दिन चल रहे हैं, तो नए नए जमाई बने हैं लाला, तो आज सब ससुरारिया जयपुर ते ठाकुर जी की फाग लेके आ रहे हैं और सीधे यहाँ मंच पे ही पधारेंगे। अपने सरस निकुंज जो श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी को स्थान है, सरस निकुंज के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी, ऐसे प्यारे गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। दो लोग कृपा करके वहीं बैठ जाओ लाल जी के पास, अकेलो मत छोड़ो, नहीं कूद के भाग जाएंगे भाई, अनेक देर वहीं विराजो। तो ऐसे प्यारे लाल जी को प्रणाम। साथ ही हम सबके मध्य में या स्थान को आप सबके लिए सुगम करवे वाले पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान हैं, उनको बारंबार एक बार डीग वारे ने जय जयकार करियो। कहां बैठे हैं सबरे? अजय सबरे डीग वारे हैं, और नगर वारे करियो। भैया नगर वारे ज्यादा है। धरण की तो ये सब हमारे व्रजमंडल को बरसाना गांव सबने देखो, नंद गांव सबने देखो, वृंदावन तो अब तो शहर है गयो, मथुरा सबने देखो, गोकुल भी देखो, लेकिन ये क्षेत्र अभी बहुत बचो भयो, और मैं तो प्रार्थना करूं कि बचो ही रहे, जितना हो सके बचो ही रहे। यहाँ आज भी वह व्रज की पुरातन स्थिति का अनुभव होता है। ये कामवन, डीग, नगर, जटेरी, ये गिरिराज जी ते राजस्थान की ओर को जो ब्रजमंडल है, यहाँ आज भी ब्रज की सी स्थिति। कल हम लोग रात्रि में एक यहाँ पास में ब्रजवासी मैया के यहाँ प्रसाद पावे गए। अब वह मैया ने पहले ही कही होगी, अब मैं बाबा को नाम तो ना लूंगा, कहाँ बैठे हैं। उनको नाम हमने बदल दियो, हमने उनको नाम गंगा दास रख दियो है। तो मुझे बोले, जब मैं गयो प्रणाम करवे, बोले आज एक ब्रजवासी के घर मधुकरी पावे चलोगे? मैं चलूंगा, ले चलो। बोले बहुत जोर से बुलाए रहो, तो मैं तुमने चल दो चुपचाप, बाकी घर जाके बढ़िया हाथ की बनी पानी की रोटी पामेंगे। मैं चलो। हम पहुंच गए वहां पे, वहां जाके देखी तो कोई व्यवस्था ही ना। अब मैंने कि भैया कछु है कि ना है? अब वो बेचारे संकोच में, ब्रजवासी बेचारे यहाँ रोटी तो बन रही, सब साग सब्जी दाल कछु बनी नहीं अभी तक। हम पहुंच गए और पूरी पलटन लेके और पहुंचे।
और एक मैया घूंघट में ते देखे, उन्हें ढूंढ रही बाबा है। और जैसे वो बाबा आए बोले, हे निपूते गंगादास, तेने तो 10 बजे की कही, 8 बजे ही आ गो महाराज। तो वो तेने तो 10 बजे की कही, अभी तो सामग्री बनी ना है। तो बोला, अरे मैया तुम बस रोटी बनाओ, थाल तो श्री कुंज बिहारी जी को आ रहा है, फिर यहाँ से थाल पहुंचो। तो यहाँ साग सब्जी सब ठाकुर जी ने भेजी, और रोटी हाथ की बना बनाई के मैया ने पवाई। गारी दे दे के मैया रोटी पवा रही ना, सच में गायरी गाय रही। मुझे एक आध तो याद नहीं आ रहा वो कैसे बड़ी जल्दी उठ गए, कहा अभी और लेते हैं, कहा ये काय को उठ गए हैं, काय को उठ गए। और तो अच्छा, काय उठ बैठे और ले लेते। वाह भैया, इतना आनंद आयो, कल बड़ो सुख मिलो रात्रि। और ये सुख मैं सही बताऊं 28 वर्ष में पहली बार मिलो ब्रजमंडल में। ऐसा सुख दियो। और या को पूरा श्रेय हमारे पूज्य महाराज जी को जावे, इनकी कृपा से ही ये सुख ये अनुभव है पायो। खूब बड़ी बड़ी जगह कथा करवे गए भैया, बड़ी जगह कहा हुए करे, जगह बड़ी हो में वहां आदमी के हृदय बड़े ना है। हमारे ब्रजवासी इनके घर बड़ी बड़े ना हो, पर हृदय बहुत बड़ो है। यही मारे तो हमारो ठाकुर विराजमान है इनके चित्त में। काय उठ बैठे और ले लेते। हाँ लाला तोते ही सुनूंगा मैं, रुक जा बाद में। अच्छा, रबड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, और फिर वाह, जय हो जय हो, धरण की जय हो भैया। तभी तो ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं यहां ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों? इन ब्रजवासीन पे देवे को सोने चांदी हीरे, चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, इनके पास केवल देवे को प्रेम है। और व्यक्ति प्रेम दे दे, आज दुनिया में हर जगह बंधुओं व्यक्ति सब कछु दे रहा है, प्रेम ना दे रहा, लेकिन हमारे ब्रजवासी प्रेम दे में और कछु ना देने आवे, और कछु ना है। तो इतना सुख मिलो। हम तो अपनी मैया, हमारी मैया भी, हमारे पिताजी माताजी दोनों ठेठ ब्रजवासी, पर मैया का जो ज्यादा ही ब्रजवासी हमारी। तो कोटवन के पास कोसी कला है, वहां छाता से आगे वहां की हमारी मैया, उनको बड़ा आनंद आवे। तो मैं तो रात में उनको ही दिखा रहा हूं, क्यों कह रही मेरा मन ना लग रहा, मैं आ रही हूँ जटेरी। मैंने कहा आ जाओ, यहीं पे प्रेम से पामेंगे सब जगह घर जाए के। तो ये अद्भुत सुख है भैया। या जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 8:30 बजे से लेकर के लगभग 11:30-12 बजे तक प्यारे गिरधर लाल जी ने आज आपसे खूब राग सुने। आपके पुत्र भी इतने अभी युवा हैं, लेकिन इतना अच्छा गाते हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका आभार। कल महाराज जी की विचित्र वीणा फिर से रात्रि में सुनने को मिली। अभी रुद्र वीणा और विचित्र वीणा रह गई, अभी तो सरस्वती वीणा बजाई है, अभी तो एक ही वीणा बजी है, 2 वीणा और रह गई। वो मैं एकांत में आके जटेरी सुन के जाऊंगा। जब इतनी भीड़ नहीं होगी, मैं निश्चित है हर हाल में जटेरी आऊंगा और चुपचाप बैठ करके यहाँ को सुख लेके जाएंगे। रात्रि में सोते सोते खूब विलंब भयो, और फिर कुछ जटेरी के अंदरूनी लोगों की आवाज रात्रि में आ रही थी। यहाँ के सियार और कुछ अंदर जंगल के जीव जंतु हुई 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 रात भर बोल रहे थे। एक बार तो मैं डर गया, महाराज जी मिल गई, कौन कर रहा हो भैया ये? विचित्र सी उनकी आवाज,
और वो एक झुंड में एक संग ठाकुर जी ऊपर थे, यूं ही चिल्ला रहे हैं, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहियो भैया, अपनी रक्षा करते चलो। कल क्या आनंद भैया रात्रि में भयो, आनंद ही आनंद है, रहो बरस ही रहे हो महाराज, ये बिल्कुल आनंद यहां थम नहीं रहे हो एक क्षण के लिए भी, ऐसा आनंद आ रहा हो मैं कहा बताऊं, खूब सुख मिलो। कल ठाकुर जी को मंगल जन्मोत्सव हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से मनायो। मेरे मन की मन में रह जाएगी, मैं कछु विशेष विषय कहना चाहूं यहाँ पे, तो मन हतो कि आज तो मैं कह ही दूं, गिरिराज पूजन तक लेके चलूंगा कथा को, तो व्रज लीला थोड़ी संक्षिप्त करके वेणु गीत पर थोड़ी देर में कछु कहना चाहूं, और वाक्य बाद फिर गोवर्धन लीला कह देंगे। जो वेणु गीत के थोड़े बहुत श्लोक बच जाएंगे उनको कल कह देंगे, परसों कह देंगे। ठाकुर जी को जन्म भयो व्रजमंडल में, 6 दिना के लाला भय सोई पूतना आ गई। पूतना ने आकर के अपने पयोधर को पान करानो चाहो, ठाकुर जी ने ऐसो पयोधर पान कियो, प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबतवा के प्राण पी लिए। विशाल विकराल पूतना को स्वरूप है गयो, नंद भवन के पीछे जाए करके गिरी, ब्रजवासी ने वाको अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कर दीनो। लाला छोटे से हैं, धीरे धीरे 3 महीना के भये करवट उत्सव भयो, 1 वर्ष के भये गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार कियो। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, लाला को नाम कृष्ण रखो गयो। हम बाकी के विषय सब संक्षिप्त सुनाएंगे, केवल वेणु गीत आज थोड़ा विस्तार करेंगे उसका। वैसे वेणु गीत बहुत गंभीर भी नहीं कह सकते, सरल भी नहीं कह सकते, मध्य का विषय है, लेकिन रसिकों का विषय है। जिनको ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा है, जिनको वैराग्य सुनने की बहुत इच्छा है, वो वेणु गीत के आस्वादन में सुख नहीं पाएंगे। वेणु गीत तो उनको सुख देगो जो ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में है, ठाकुर जी की सहचरी भाव की अभिलाषा में, सकत्व भाव की अभिलाषा में है, ठाकुर जी के प्रति जिनको प्रेम है। भक्त अलग हैं, प्रेमी अलग हैं। कहीं ना कहीं भक्तों की श्रेणी, भक्त भी 3-4 प्रकार के होते हैं, उनमें एक भक्त ये होते हैं जो अपनी कामना के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो माननी पड़ेगी। वैसे तो संपूर्ण व्रजमंडल ही अलौकिक है, लेकिन व्रजमंडल में भी जो श्रीधाम वृंदावन है, ये स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है। स्वयं किशोरी जी ने वहां को निर्माण किया है। यह हमारे वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति सुंदर लगे, अति मन भाव है। आजकल आधुनिककरण तो बहुत हो गया वृंदावन में, लेकिन फिर भी व्रज वृंदावन पुरातन है। आज भी वृंदावन ठाकुर जी वहां निवास करें। वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई ठाकुर जी ने मधुर मधुर लीला करी, और उन लीलान को करते भये प्रथम गौचारण चले नंद नंदन। ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी गोपाष्टमी के दिन। तब से अब ठाकुर जी नित्य गैया चरावे जामे, बहुत ध्यान से सुनियो सब। और वही गौचारण की स्थिति में ये जो आपको क्षेत्र है ना, ये मूल रूप से गौचारण स्थली और रास स्थली है। 2 क्रिया ठाकुर जी ने यहां की हैं विशेष, गौचारण और रास। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी को मंदिर है, वहां तो पुष्टि मार्गी वैष्णव तो वही को रास स्थली माने कई भाव से। तो ये रासस्थली है ठाकुर, और रासस्थली ऐसी है सके, इतनी एकांत, इतनी शांत, ऐसी जगह पे रास है सके। खुले में सबके बीच में थोड़ी रास होएगा। तो ठाकुर जी ने एकाध रास नहीं किए, अनेक रास किए हैं। वहां में विशेष रास ठाकुर जी ने या स्थान पे भी किए हैं। और गौचारण के लिए तो ठाकुर जी नित्य इन क्षेत्रों में आते ही रहे हैं, इसलिए ये गौचारण भूमि है। इस भाव से भी वेणु गीत सुनना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो वेणु गीत का भाव क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं।
ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जब वन में जाते हैं तो व्रज की गोपियां सब इतनी उतावली हो जाती हैं कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो, अब हम याकू हम कैसे देखेंगे, हमें या की रूप झांकी या की छटा कब कहा कर रहे हो ये कैसे पता चलेगी। वह समय पे कोई संदेश वाहक तो है नहीं, कोई वीडियो कैमरा तो है नहीं जो लाइव दिखा दे कि लाला वहां कहा कर रहा है। तो गोपियां इतनी आतुर हो जाती हैं, इतनी बेचैन हो जाती हैं, शाम तक का समय गोपियों से काटा नहीं जाता कि कब श्याम सुंदर वापस आवे और हम वाकू देखें। तब ठाकुर जी ने इन गोपीन के मन के भाव समझ लिए कि मैं 84 कोस में गैया चरावे जाऊं और ये गोपी विचलित है जाएं मेरे दर्शन के बगैर, तो ऐसा कहा करूं मैं। तो ठाकुर जी वन में जाकर के ऐसी टेर बजाते हैं वंशी में कि वो वेणु की ध्वनि हवा का सहारा लेकर के जब व्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ती है तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और नेत्र बंद होते ही घर में बैठी बैठी गोपियों को किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, किस भाव में हैं, किस लीला में हैं, उसका अनुभव हो जाता है। इसी को वेणु गीत कहते हैं। मैं वेणु धीमी रखी हूं, मैं भी तो वेणु हूं, मेरो बजनो ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए। अब इस स्थिति को कैसे समझना है। प्रत्येक गोपी एक ही स्वर सुन रही है गोपी वेणु का, लेकिन प्रत्येक गोपी को अलग अलग लीलाएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ठाकुर जी कुछ करते दिख रहे हैं, किसी को कुछ करते, और वो गोपियां आपस में एक दूसरे को आके बता रही हैं, तेने देखो, बोले हाँ, नेत्र बंद कर देख, सुन 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 वेणु की धुन सुन, तो कैसे दिख रहे हैं, बोले मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर पाग बांध करके और ऐसे दो गौ पाग की तरह यहाँ पर लटकन लगाए रखी है, और श्याम सुंदर ने ऊपर ऊपर कचनी काचनी डाल रखी है, और प्रेम सो मधुमंगल की कढ़ी मांग करके खा रहे हैं। आज तू बता ना तो कैसे दिख रहे हैं। अरे मैं तो क्या बताऊं कैसे दिख रहे हैं। वही सब रूपों का वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि कैसे कैसे गोपियों को किस किस रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं। वो वेणु गीत है। आओ प्रारंभ करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ी देर मुकु दे दो, अपनो सबरो समय मुकु दे दो। जटीरी में बैठे बैठे, पंडाल में बैठे बैठे नहीं ठाकुर जी के दर्शन कराई दिए तो मेरा नाम बदल दियो। बस थोड़ी देर दे दो मुकु। मुंह में चंग बहुत दिना बाद आई है वेणु गीत गावे की ने सुन लो। वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर मुकुट का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है। ठाकुर जी सीधो मुकुट ना पहने। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखो मुकुट ऐसे पहनो जाए, ऐसे कौन पहने? ये ठाकुर जी अलग ही अदा से मुकुट काई को पहने। बोले किशोरी जी के चरणन पे छत्र बना के चले मुकुट को, और मुकुट भी आगे की तरफ झुकाए के पहने। काई को? अरे कहीं सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणन में नहीं पड़े तो बगल में खड़े खड़े मानो जैसे अपने मुकुट की छतरी आगे कर लें, आड़ी कर लें। जैसे सूर्य की किरण पड़े मुकुट की छांव से किशोरी जी के चरण पर मानो छत्र करें ठाकुर जी। ऐसो आपीड़ पहने अपने सिर पे, और वामे भी मोर पिछ लहराते रहे। मोर पिछ जब जब हवा चले तब वह मोर पिछ आगे पीछे ऐसे लहराते रहे। कोमल कोमलता से उनको स्पर्श करके वायु बहती रहे। क्यों? जैसे चंवर डोरायो जाए। अब प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने कोई क्रिया कर नहीं पा रहे ठाकुर जी। अब जैसे
कोई पति अपनी पत्नी को अगर भोजन कराने लगे और 4-5 लोग देखें, हे देख जोरू के गुलाम में देख ले, हैं नेक शर्म नहीं आ रही है, सबन के सामने बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे पवार हुआ है, तो फिर उसको संकोच हो जाता है। तो पत्नी भी कहती है सब देख रहे हैं अभी मत खिलाओ। तो पति क्या करे, सब देख रहे हैं अपने हाथ से पवाऊंगा तो सब संकोच करेंगे, तो वो कुछ और क्रिया करने का प्रयास करता ताकि किसी को पता भी ना चले। और जैसे मान लो आधी रोटी खा ली, आधी बची तो धीमे से दे दी, बोले लो अब हम एक ही रोटी को हम दोनों पालेंगे, तो ऐसी प्रेम इजहार है जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते तो हैं मैं क्यों किशोरी जी के चमड़ डुराऊं, मोरछल करूं, इनके पीछे छत्र लेके चलूं, लेकिन अगर ये सब करूंगा तो ये मधुमंगल सीधामा जीन नहीं देंगे मोको। सो ठाकुर जी ऐसा ही श्रृंगार करके चलें ताकि मैं छत्र भी धर दूं, मोर छल भी दिखाई दूं, बीच बीच में लटकन है, वह लटकनन में सफेद सफेद ठाकुर जी के कछु लटक रहे हैं, उनसे मानो जैसे श्री जी के कभी कभी चमर भी डुराए दें। सबरो श्रृंगार श्री जी के सुख के काज करें ठाकुर जी, समझने वालों होना चाहिए। कर्ण योह कर्ण कारम, कान दो हैं पर कन्नेर के पुष्प को एक ही कान के ऊपर पहनते हैं ठाकुर जी। कर्णयोः कर्णकारम, कैसे? कुछ ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, कछु ग्वाल बाल यहां की तरफ चलें, और ठाकुर जी जहां की तरफ पुष्प पहन ले तो दूसरी तरफ के ग्वाल बालन को यूं लगे, अच्छा लाला तू हमते प्रेम ना करे, यही मारे पुष्प पल्ली तरफ खोच लियो तेने, खोचनो जाने, ब्रजवासी तो जानते ही होंगे, बाहर के लोग ना जाने, खोचनो खोसनो, ऐसे यहां पे पुष्प रख लेते हैं ठाकुर जी। तो फिर दूसरी तरफ ग्वाल बाल के, अरे लाला वो ग्वाला तू को ज्यादा प्रिय है, या हमारे पल्ली तरफ पुष्प पहन लियो, अरे ना ना तू रुक अभी पहनू। सो ठाकुर जी यो निकारे ऐसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। जैसे ही ठाकुर जी वेणु निकाल करके अपने अधर पर धारण करते हैं और अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोते हैं, गोपियां कहती हैं, अरे ये वंशी तो हमारी सौत है। क्यों? जिन अधरन को अधिकार हमारो होना चाहिए उन अधरन पे ये विराजे। तब दूसरी गोपी आई करके कहे, अरे वाह वंशी ने कितनी तपस्या करी है ने, ये तो विचार कर। बंधुओं, ठाकुर जी महाराज जी, ठाकुर जी वंशी क्यों बजा में? अनेक भाव हैं। किशोरी जी भी वंशी बजाती हैं, और वीणा एक साज है, सितारे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर ये चार लक्षण आ जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रिय हो जाए वो व्यक्ति ठाकुर जी का जितना प्रिय वंशी है। पहला लक्षण, दोष युक्त होती है वंशी, उसके अंदर दोष है। क्या दोष है? छिद्र दोष है, पर अपने दोष को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। हम सबका स्वभाव कैसा है? हम अपने दोष छुपाने का प्रयास करते हैं, दोष ढकते हैं, पर वंशी दोष को ढकती नहीं। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो। अपने दोष को ढकती नहीं है वंशी, जैसी है वैसी प्रस्तुत हो गई ठाकुर जी के आगे। वंशी बनती है, छीला जाता है तब जाकर के वंशी बनती है, छेद किए जाते हैं तब जाके वंशी बनती है, गरम गरम लोहे से उसके अंदर छिद्र किए जाते हैं तब जाकर के वंशी बनती है, बांस के रूप में धूप ताप वर्षा सब सहती है तब जाकर के वंशी बनती है। तो जो सहेगा वही ठाकुर जी के अधर तक पहुंच सकता है। बुरा नहीं मानिएगा, जिसने अपने जीवन में सहा ना हो, अपवाद के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में तक के मार्ग चुने हैं, उसने सह करके ही चुने हैं, सहना तो पड़ेगा। तो वंशी का तीसरा गुण क्या है? सहनशीलता। वंशी का चौथा लक्षण क्या है?
बहुत सुंदर बात है। नहीं, तीसरा वंशी का तीसरा लक्षण क्या है? परिपूर्ण है फिर भी अधीन रहती है। राग यमन भी वंशी के अंदर है, भैरव भी वंशी के अंदर है, भैरवी भी वंशी के अंदर है, मालकोश भी वंशी के अंदर है, काफी भी वंशी के अंदर है। सारे गुण हैं और उस वंशी के स्वर से वो किसी को भी अपना बना सकती है, लेकिन फिर भी बजाने वाले के प्रति पूर्ण अधीन रहती है। आप जैसे चाहो वैसे मुझे बजाओ, मेरी योग्यताएं हैं, पर मैं अपनी योग्यताओं से अपना नाम, अपना प्रचार या अपनी योग्यताओं का, अपने गुण का बखान नहीं करूंगा। मैं आपके समर्पण में हूं, आप जैसे चाहो मेरा वादन करो। ये तीसरा लक्षण है वंशी का। और वंशी का चौथा लक्षण क्या है? बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल से विचार करने के बाद ये चौथा लक्षण समझ में आया, बिचौलिया। वंशी कौन है? कौन है वंशी? बिचौलिया। बिचौलिया को काम करे एक को दूसरे ते मिलवानो, ये वंशी को काम है। वंशी मधुर बजती है, लेकिन फिर भी सुनने वाले को प्रेम वंशी से नहीं होता, बजाने वाले से हो जाता है। वंशी बिचौलिया है। कितनी अच्छी बज रही है वंशी। यही भैया अभी कोने में बैठ के बजा रहे हैं, मंच पे आके बजाने लग जाए, खूब जोर जोर से तान दें महाराज, उंगली पर नचा दें सबरे स्वरन को, क्या होगा? आप लोगों को वंशी नहीं प्रिय लगेगी, वो वंशी रख देंगे, आप जाके उनसे भैया एक सेल्फी खिंचा लो हमारे संग, उनसे प्रेम हो जाएगा। क्यों? वंशी बिचौलिया है। गोपियों को बुलाती है, आपको बुलाती है, सखाओं को बुलाती है, गैयाओं को बुलाती है, सबको घेरने का काम वंशी करती है, पर अपने पास नहीं बुलाती, ठाकुर जी से मिलवा देती है। हम वक्ता भी वंशी हैं भैया, हम वक्ता भी वंशी हैं। हम वक्ताओं की कथा सुन करके, हमारे द्वारा कही गई बातें सुन करके हम ते प्रेम मत करो, हम वंशी हैं। हमारे अंदर जाने ये बात भरी है, वो श्याम सुंदर हैं, उनते प्रेम करो, उनते जुड़वावे के काजे हम व्यास मंच पे बैठे, हम भी वंशी हैं। लोग गलती करें, उनको छोड़ हमारे पीछे पड़ जाएं, उनको छोड़ हम ते मिलवे आ जाएं, उनको छोड़ हमारे संग डोलनो, हमारे संग घूमनो, ये सब करन, ठीक है आपकी श्रद्धा भावना, पर मूल में यही होना चाहिए कि ये उद्देश्य नहीं है मेरे उद्देश्य वो हैं। ये तो वंशी है। अभी ठाकुर जी ने अधर पर धर रखे हैं, 2-3 साल तक धरे रहेंगे, 2-3 साल बाद फिर कोई ना सुनवे आवे को। ये सबका समय है, 2-4 साल ही सब सुनते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता। तब कहां जाओगे फिर? आप तो वंशी के पीछे भागे थे, वंशी के पीछे नहीं, बजावे वारे के पीछे दौड़ना है। कथा सुनो, खूब वाणी सुनो, सुनावे वारे के प्रति खूब श्रद्धा रखो, सम्मान रखो, प्रणाम करो, पर उद्देश्य चित्त में वक्ता नहीं, वक्ता जिनकी लीला सुना रहा है वो होने चाहिए। तो वंशी का चौथा लक्षण क्या है? क्या है? नेक जोड़ते बोलो, बिचौलिया। वंशी बिचौलिया है। ये 4 लक्षण मेरे मत में आए। लक्षणों की झड़ी लगा सकते हैं आप लोग, पर लक्षण ऐसा होना चाहिए जो वंशी का लक्षण मानव अपने अंदर धारण कर सकता है, और उस लक्षण को धारण करने से वो ठाकुर जी के समीप पहुंच सकता है। ऐसा लक्षण ढूंढो, आप भी ढूंढो और ढूंढ के बताओ। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी है। और ठाकुर जी आज गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। मुरली कौन तप तेन कीनो, मुरली कौन तप ते की। गाइए, मुरली कौन तप ते कीनो, मुरली
सब लोग गाओ, जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है। राजी राजी गाले करो, नहीं तो मैं फिर गैर राजी भी गब्बानो जानू। अरे ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं रसिकन के, खूब प्रेम से गाओ। मुरली कौन तपते कीनो, मुरली कौन रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही रहत गिरधर मुख ही लागी, अधर को रस पियो, अधर को रस पियो, अधर को रस पियो, अधर को रस पियो, मुरली कौन तपतन कियो, मुरली कौन तपते। गोपियां गा रही हैं, मुरली कौन तपते कियो, मुरली कौन। ओ नंद नंदन पानी परसते, नंद नंदन पानी परसते। कहा अर्थ है याको, बोले जिन नंद नंदन को पावे के काजे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, निर्मलात्मा विमलात्मा, बड़े बड़े सालन तक यज्ञ तप करें तब भी उनको पानी पावे। अरे वंशी तेने ऐसो कहा कियो, ये नंद नंदन नेक में पाए लिए तेने। आनंद नंदन पानी परसते, नंद नंदन पानी परसते। और बड़े बड़े योगी तपीन को तो एक क्षण के लिए दर्शन देवे आमे, लेकिन तेने ऐसो कहा किया तो पे तो तन मन धन सब बार दियो इनने। अरे ठाकुर जी रात में सोमे भी है ना, अपने घरन के ठाकुर जी के लिए भी सुनो। रात्रि में शयन कराते समय वंशी जी पास ही रहती हैं ठाकुर जी के, वंशी जी दूर न जामे, बिल्कुल तकिया के सिरहाने रख कर के सोमे ठाकुर जी वंशी। श्रृंगार के बाद भी ठाकुर जी तुरंत अपनी कमर में खोंच के चलेंगे, गैया चरावे जाएं, गिर्राज उठावे जाएं, कालिया नाग मर्दन करवे जाएं, कछु भी करेंगे, वंशी संग ही रहेगी, वंशी ना छोड़े ठाकुर जी। अरे वंशी तेने ऐसो कहा कियो, बाकी लोग तो योग तप करके कृष्ण को पामे, पर तेरे पे तो कृष्ण आधीन है गए, अपने तन मन धन तो पे वार दिए। तन आनंद नंदन पानी परसते, नंद नंदन पानी परसते। तो ए तन मन दीनो, तो ए तन मन दीनो, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर जगत में यश लीनो, जगत में यश लीनो, मुरली कौन तपते न कीनो, मुरली कौन तपते न कीनो।
कौन तब अरी मुरली तेने ऐसो कौन सो तप कियो श्याम सुंदर तन मन धन सब तो पे वार दे। आज ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही नंद नंदन निकसे हैं नंद भवन से, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, और ठाकुर जी भैया पूरे दिना तो श्रृंगार करें लेकिन जब गौचारण करवे जामे वास्तव में ठाकुर जी अपनो सबरो श्रृंगार उतार दें। श्रृंगार मतलब आभूषण, ठाकुर आभूषण पहन के नहीं जाते वनचारण करने। ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? बहुत सुंदर दर्शन है, ध्यान से सुनियो। कठिनाई तो मुझको है रही लेकिन मैं सुनाऊंगा, आज मैं मानूंगा नहीं। ठाकुर जी अच्छा गैया कौन कौन के घर में ने खातू पर करियो? वाह भैया इतने बड़े गांव के सबरे यहां बैठ इतने इनके, और भैंस कौन कौन घर में? डर के मारे नाई उठा रहे। तो गैयान को जब दूध निकारो जाए तो पाम कायते बांधे जाए, बातें कहा के लोमना है वह रस्सी तो लोमना के 9 लाख गैया है नंद भवन में। ठाकुर जी 9 लाख गैयान में ते कछु गैयान के लोमनान को इकट्ठो कर लें और उन लोमनान ते अपनो श्रृंगार करें। कैसे? एक छोटा लोमना अपने सिर पे पाग बना करके बांध लें, एक छोटा लोमना अपने बाजूबंद में बांध लें, एक छोटा लोमना अपने हाथ में कड़ूलान की जगह बांध लें, एक पामन में बांध लें, एक कमर में बांध लें। सिर से लेकर के नख तक ठाकुर जी संपूर्ण लोमनान को श्रृंगार करें। और लोमनाऊ कैसे रहे? वह रस्सी में रजवी लगी है और गोबरऊ लगो है। वाकू ठाकुर जी सिर पे, कमर पे, बाजूबंद पे, हाथ पे, पामन पे सब जगह पहन लें। और वाक के बाद श्याम सुंदर अब गैया चरावे निकसे, कोई और विशेष श्रृंगार नहीं, सर्वांगीण अंग को दर्शन हेरो ठाकुर जी के। गोपियां सब अपने अपने द्वार पे ठाड़ी हैं, कोई खिड़की पे खड़ी है, कोई अटारी पे खड़ी है, श्याम सुंदर को देख रही है। और वही समय श्याम सुंदर जैसे ही निकसे हैं गोपीन के मुख से वेणु गीत प्रकट भयो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सख्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों या संसार में जितने लोगन के पास नेत्र हैं, अरे नेत्र वालों हम तुमको कहना चाहें, यदि गौचारण करते समय श्री कृष्ण की मधुर झांकी को तुमने दर्शन नहीं कियो तो तुमने अपने नेत्र पावे को कोई साफल्य प्राप्त नहीं कियो। इन नेत्रन ते तुमने दुनिया देखी लेकिन गौचारण करते भाई यदि श्याम सुंदर नहीं देखे तो इन नेत्रन को पाकर के तुमने कछु नहीं कियो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों को प्राप्त करने के बाद यदि इन आंखों को प्राप्त करने का कोई फल है तो वो केवल एक है, नंद नंदन श्याम सुंदर इन दोनों नेत्रों के सामने एक बार आ जाएं, बस इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। महाराज जी हमारे ब्रज में कहें निधिवन में रात में जो बैठ जाए सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज जो रात को चलो जाए वो सुबह तक अंधो है जाए। मेरे मन में ऐसी बात गोपीन के भाव से आवे कि श्याम सुंदर को देखवे के बाद वो अंधो ना हुए, जानबूझ के आंख फोड़े ही ले, बोले अब कछु देखनो ही ना है, ये जो देख लिए मैंने अब कछु देखवे की मेरी इच्छा ना है। फोड़ेगो नहीं तो जितनी ठाकुर जी को देखने के बाद जितनो समय मिलो उतनी देर प्रार्थना ही करते रहेगो, हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन, अब ऐसी कृपा कर दो कि इन नेत्रन से और कुछ दिखे ही नहीं, आप जो दिख गए हो। निधिवन में जावे के बाद सुबह आदमी पागल है जाए, बावड़ो है जाए, सुबह फिर वाकू कुछ दिखाई ना दे। सेवा कुंज में जो रात में छुप के बैठ जाए सुबह तक वो प्राण निकल जाए। कोई वाकू अंधो करके ना जाए, कोई वाके प्राणन को हरण करके ना जाए, कोई वाकू पागल ना करके जाए।
श्याम सुंदर को देखने के बाद वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जाए, हे प्रभु या तो मुझे संग ले जाओ, और कहीं अगर छोड़ के जा रहे तो ऐसो करके जाओ कि संसार के लायक मैं रह नहीं पाऊं, केवल आपके रस में रहूं, आपके भाव में रहूं। एक बात कहूं बंधु, हमने श्याम सुंदर देखे नहीं है, इसलिए हमको बहुत कुछ देखने की इच्छा प्रकट हो रही है। हमने श्याम सुंदर को अधरामृत अभी पायो नहीं है, या हमारे बहुत कछु पावे की इच्छा है रही है। श्याम सुंदर की कथा अभी मन लगा के सुनी नहीं, इसलिए बहुत बाहर की बात भी सुनने की इच्छा हो रही है। जादना ठाकुर जी देख लिए, ठाकुर जी सुन लिए, ठाकुर जी मिल गए, वादन फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास अष्ट साहब के कवि इस पद में एक बात कहते हैं, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। आहा, चिबुक चार गड़ी ठटक्यो। उनको कहवे को अभिप्राय यह है, बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले चिंबक हैं। और हम आप सब कौन है? बोले हम लोहा हैं। उनके सामने जाए करके अगर उनते नहीं चिपके तो या को मतलब यह है हमारे लोहा हैवे में कोई संशय है, हम लोहा नहीं है। फिर या तो हम लोहा तो हैं लेकिन इतने जर्जर है गए, संसार के विषाद और संसार की जंग इतनी लग गई है कि ठाकुर जी रूपी चिंबक हमको पकड़ ही नहीं पा रही है। ठाकुर जी एक बार दिख गए तो और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। गोपियां इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी साबने, गोवर्धन वासी साबरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रहो न जाए, हे लाल तुम बिन रहो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, जाने एक बार लखी जन लाल की मुस्कान, एक बार जाने देख ली हो, एक बार जाने नंद नंदन को देख लियो होगा, वाकई स्थिति कैसी हो जाएगी। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो,
निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआल। गोवर्धन वासी सांवरे, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को नहीं देखा तो इन आंखों को प्राप्त करके आपने इनका साफल्य पूर्ण नहीं किया। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। अरे सूरदास जी से किसी ने जाय करके कह दे, सूरदास ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका कि आपको नेत्र नहीं दिए, फिर भी आप ठाकुर जी का इतना यश गाते हो। श्री सूरदास जी महाराज बोले, बहुत बड़ी कृपा कर दी ठाकुर जी ने जो मुंह को नेत्र नहीं दिए। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास, मैंने जिनको नेत्र दिए हैं उनको संसार में फंसवे को अवसर दियो है। वो संसार देखेंगे, वहां में फंसते चले जाएंगे। तो को नेत्र नहीं दिए, तू या संसार ते नीरस रहे, या संसार में रमेगो नहीं, फंसेगो नहीं। तू तो बस प्रतीक्षा कर, काउदना मैं तेरे सामने प्रकट रह जाऊं तो मुंह को देखियो, मेरा अनुभव करियो। और जिनको नेत्र दिए हैं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया ये अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करें, पर जिनको नेत्र नहीं दिए ऐसे सूरदास, इनको तो मेरी जिम्मेवारी है कि सूरदास को कोई हानि नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल है नंद नंदन श्याम सुंदर को देखना, और उसमें भी कैसे कैसे रूप का दर्शन करना। बोले वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कैसे रूप का दर्शन? बोले अपने अधर पर वेणु को धारण करते नंद नंदन बैठे हों, और वेणु बजाते बजाते, नेत्र बंद करके वेणु को बजाते बजाते जब श्याम सुंदर अपने नेत्र खोल करके और तुम यहां खड़े हो तो घूम करके ना देखें, अपने नेत्रों की पुतली को किनारे करके कटाक्ष नेत्रों से तुमको देखें, और वो झांकी तुमको दिख जाए, समझो अब तुमने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त किया है। समझ में आई बात? सीधे ठाकुर जी ना देखें, सीधे ना देखें ठाकुर जी ऐसे देखें, यूं ऐसे तिरछ नजर करके, और फिर तिरछे नेत्रों से। ये जो आंखों का अंतिम छोड़ है, यहां से दृष्टिपात करना, इसी को कटाक्ष कहते हैं। यहां से ठाकुर जी देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अच्छा, हम आप सब देखेंगे ऐसे तो ऐसे लोग कितनों चतुर चालाक है, चालाक व्यक्ति ऐसे दिखता है, लेकिन ठाकुर जी उनकी झांकी ऐसी है कि वो अपने नेत्र की अंतिम छोर से देखते हैं, और वहां से जैसे ही देखते हैं बस सामने वालों भूल जाए मुंह कहा कहनो, कहां जानो, कहा करनो, कहा खानो, कहां पीनो, कहां बैठनो, कहां उठनो, सब भूल भाल के बिल्कुल बिसर जाए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं,
नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां सी उतर गई। ऐसे ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से जब देखते हैं, आहा, मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु गीत में गोपियां कहती है, अरे सखी, ये तो लोमना को श्रृंगार करके गए हैं। ध्यान से सुनना, सिर पे लोमना बांध के गए, हाथ पे लोमना रस्सी बांध के गए, और वह रस्सी में गोबर और रज लगी भई है। आज नंदन नंदन ने अपनो श्रृंगार क्यों ना कियो? एक गोपी ये बात कह ही रही है, तभी दूसरी गोपी कहती है, वेणु की ध्वनि सुन करके, वेणु की ध्वनि उसके कान में जाकर के मानो ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन कर देती है। आहा, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हिदुम्यो हस्त्यच्युचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। गोपियां जैसी भावनाएं प्रकट करती जा रही हैं, मानो टीवी देखते देखते मैंने कुछ मन में विचार किया, अरे यहां तो ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाए। ऐसी गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी की रूप झांकी का दर्शन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे या लाला ने तो केवल लोमना पहनो है, ना कोई आभूषण पहनो, ना कोई सोनो पहनो, ना कोई चांदी पहनो, ना कोई प्रकार को कोई रत्न पहनो, ऐसे कैसे आज लाला निकसो है? जय हो विराजो प्रभु। श्री कृष्णदास भूटानी जी, हमारे ठाकुर जी के खूब सुंदर रस प्रवाह जिन्होंने किए हैं, आज पधारे हैं। विराजो भगवान। वेणु गीत सही बताऊं तो सुनवे को विषय नहीं है, ये तो अनुभव करवे को विषय है। नेत्र बंद करके बस या कुछ चिंतन करते रहो, का एरो है। ठाकुर जी कोरे बन के गए व्रज में, केवल सिर पे लोमना पहनो है, हाथन में लोमना पहनो है, अपने कटी में लोमना, कोई श्रृंगार नहीं है। तभी गोपी सोचने लगी, आज लाला ऐसे काहे को गए हो? इतने में ही ठाकुर जी ने कहा कि एक आम को पेड़ दिखाई दियो, वहां में ते आम के पत्ता कछु लटक रहे, वो आम के पत्तन को गुच्छा तोड़ लियो, वह को यहाँ लोमना में बांध लियो। अब वो आम के पत्ता यूं यहाँ से लटक रहे हैं। कोई पुष्प सुंदर दिखाई दियो, वाकू लेकर के ठाकुर जी ने यहाँ डाल लियो, वो यहाँ लटकन बन के आए गयो। कहीं कोई बेल दिखाई दी, वह बेल को लेकर के ठाकुर जी ने अपने सुंदर, मतलब रास्ता में ठाकुर जी चलते जा रहे हैं और अपने वनमाली भेष को धारण करते जा रहे हैं। कहीं से कोई पत्र धारण कर लें, कहीं से कोई गुच्छा धारण कर लें, कहीं से कोई पुष्प धारण कर लें। ऐसे अपने सिर पे, अपनी भुजा पे, अपने बाम पे, अपने कटी पे, सब जगह कचू कचू खोसते चल रहे हैं, उर्सते चल रहे हैं, लगाते चल। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज बढ़िया लगेगी। जो हाथ पड़ जाए, जो सुंदर लग जाए, वह को निकाल करके ठाकुर जी तुरंत पहन लें। गोपियां कह रही हैं, अरे ये जो पुष्प अभी तोड़ो है ना, ये पुष्प भी पूर्व जन्म को कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महापुरुष है, याने कभी प्रार्थना करी ठाकुर जी सो कि लाला तू कभी मुझको भी स्वीकार करियो। तो देखो नंद नंदन ने आज वाकु स्वीकार कर लियो है। आज वाकु निकार करके अपने अपने सिर पर धारण कियो है, अपने कानन के पास धारण कियो है, अपने हाथन में धारण कियो है। सब गोपियों को ऐसे मधुर मधुर दर्शन होते चल रहे हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर उछल कूद करते हुए, कभी गान लगे, कभी बाजो बजान लगे। अरे कभी मधुमंगल सीधा माते कहें लाला तुम गाओ मैं नाचूंगो, और फिर ठाकुर जी नाचन लग जाएं। गैयान की गौरज उड़ती जा रही है, मध्य में नंद नंदन आनंद करते हुए जा रहे हैं, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। गोपीन को वो दर्शन हो रहे हैं। आहा, और कैसे लग रहे हैं?
कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्याद्रिशान् वपरतान् समनस्त सत्वम। ठाकुर जी चलते चलते कभी यहां पांव रखें, कभी इधर पांव रखें, कभी इधर उछलें, कभी इधर नाचें, कभी दोनों हाथ पे सींग बनाए के नृत्य करें, कभी कोई पुष्प लेकर के अपने सिर पे पहन लें, अपनी कमर में कोई लता गुल्म पत्र डाल लें, और ये सब करते करते कभी ठाकुर जी वंशी बजाने लगे, ऐसी धुन बजावें। अब ठाकुर जी तो सहज वंशी बजाते, परवाते है कहा जावे। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं स्तब्ध हो जाता है, ब्यार वहीं रुक जाती है, अरे समय थम जाता है, सूर्य आगे बढ़ना भूल जाते हैं, चंद्रमा पीछे से हल्ला मचाते हैं, जल्दी आगे बढ़ो, रात्रि का समय भी आना है, मुझे भी आना है, मोई भी दर्शन करने। ठाकुर जी तो सहज भाव में वेणु धारण करते हैं, पर यहां प्रकृति की जो स्थिति होती है उसका वर्णन कैसे करें। तभी एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने, ये सब गोपियां देख रही हैं, एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने आयो। गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आयो। अब जैसे कभी कभी हमारे भारतीय संगीत में नृत्य और गायन दोनों एक साथ होता है, तो गायक कुछ तान लेते हैं तो वो नृत्य करने वाले वैसे ही तान छेड़ते हैं, वैसे ही अपने हाथ पैर की मुद्रा बनाते हैं, या कई बार नाचने वाला व्यक्ति की हाथ पैर की जो मुद्रा होती है वैसा गायक तान लेने लगता है। तो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, सामने मयूर अपने मोर पिच्छों को खोल के नृत्य कर रहा है, तो उसके नृत्य के स्वर पर, उसकी ताल पर ताल आवे, सम आवे, ऐसे ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं। और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वही समय गोपी कहने लगी, अरे हम तो निगोरी काय को गोपी बनी आई, या तो बढ़िया तो मोरी बनी आती। श्याम सुंदर सामने आए करके हमारे सामने भी हमारे सुख के लिए कभी वेणु वाद्य करते। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम, हाँ वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन। भैया श्री राधा रमन जी को मोर बहुत प्रिय हैं, बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को मोर बहुत प्रिय हैं, पर आज हम लोगों ने इतनी भीड़ कर दी मंदिरन में कि मोर बेचारे आ ना पावे। लेकिन आज भी मयूर दर्शन यदि व्रजमंडल में ठाकुर जी को कहीं होता है तो वो जटेरी धाम में ही होता है। आज भी हमारे जटेरी के श्री ठाकुर जी के सामने, अभी तो आप लोगों की भीड़ है, ज्यादा ना हम चले जाएंगे, वादना तो यहाँ 4, 5, 10 मोर ही आमेंगे, और श्री ठाकुर जी के आगे अपनी सुंदर पंख फैला करके खूब नृत्य करें। महाराज जी ने मुझको एक वीडियो दिखाई, एक मोर तो गर्भगृह में ही चलोगो भीतर, और श्री ठाकुर जी के सामने ही अपने पंख फैलाए करके बैठो है, और ठाकुर जी मधुर रूप से, मानो जो बात यहाँ लिखी है, क्या गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी की तान पर मयूर नृत्य कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर जी की वेणु की तान पर मयूर नाच रहा है कि मोर के नृत्य के भाव पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वो भाव और कहीं ब्रज में नहीं दिखेगा, केवल जटेरी में दिखता है आज भी। या फिर कभी कभी हमारे श्री वृंदावन के तटीय स्थान में मोहिनी बिहारी जी के सामने भी मोर आ जाते हैं और आके नृत्य करते हैं। मोर बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी से भी ज्यादा मोर
प्रिया जी को प्रिय हैं, किशोरी जी को प्रिय हैं। मोरकुटी की लीला सुनिए। नित्य ठाकुर जी रास विहार करें किशोरी जी के साथ, लेकिन जैसे ही रास करते करते कुहुक 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 मोरन की जब आवाज आने लगे, सो श्री प्रिया जी अपनो रास वही समय वहीं छोड़ करके दौड़े मोरन के पास जहां मोर हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मोते भी ज्यादा प्रिय जी कौन लगे किशोरी जी को। तब कोई सखी ने बताई, बोले मोर ज्यादा प्रिय हैं, आपसे ज्यादा मोर प्रिय हैं। तो किशोरी जी के सुख के लिए ठाकुर जी मोर पिच्छ धारण करने लगे मुकुट में। लेकिन तब भी मोरों की कुहुक सुनकर के किशोरी जी दौड़ी चली जाती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले इन मोरन ने मैं बताऊं, मेरे रास में विक्षेप डाल दें, कुहुक करके किशोरी जी को अपने पास बुला लें। तो ठाकुर जी ने जहां रास विहार करनो वहां के सबरे मोर पकड़ करके एकांत में छोड़े आए और मोरन को सौगंध दिया है, तुमको अपनी मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत ही हो हैं, किशोरी जी को खींच के ले जाओ अपने संग। ठीक है, नहीं आवेंगे, कल मत ही हो बस। अगले दिन रास विहार भयो, मोर नहीं आए। अब किशोरी जी थोड़ी देर रास करवे के बाद में इधर उधर देखने लगी। ठाकुर जी बोले कहा भयो श्यामाजू, आज मोर नहीं आए। ठाकुर जी बोले आज नहीं आमेंगे। बोले क्यों नहीं आमेंगे? बोले ऐसे ही नहीं आमेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कि आज मोर नहीं आएंगे, किशोरी जी ने वहीं रास को विश्राम कर दियो और रास विश्राम करके मुंह फुलाए के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, मैं तो बैठा हूं यहाँ पे, मैं रास कर रहा हूं आपके संग। अरे आज अगर मोर नहीं आए तो आप इतनी उदास है कि चल रास करो ना, मुकु रास ना करो, मुकु तो मोर देखने हैं। हर प्रयास कर लिए लेकिन श्री जी जब नहीं रीझी तो ठाकुर जी गए मोरन के पास। चलो रे भैया, श्यामाजू उदास बैठी है, चलो। ठाकुर जी मोर बोले हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी मोरनीन की सौगंध लगी है, आज हम नहीं जाएंगे। आपने हमको सौगंध दी कि कल मत ही हो। अरे भैया तेरे हाथ पांव जोड़ू भैया, चल। श्री जी नाराज बैठी हैं, बोले चाहे जो करो, कल आ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। हमें वो अपनो घर परिवार प्रिय ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहा करूं। तो मोरन के पिछ जो गिर गए उनको इकट्ठा करके ठाकुर जी ने ही एक सुंदर मोर की जैसे फैलावरे पीछे के रहमे, ऐसा ठाकुर जी ने पंखन की श्रृंखला बनाई, अपनी कमर में बांधी, कुहुक कुहुक करते भय रास मंडल में आए। किशोरी जी बोली अरे मोर आ गए, मोर आ गए। तभी कहा देखो, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के लाला नए नए रूप बनावे, लाला ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। बोल वृषभानु के जमाई की, मोर बिहारी लाल की। हमारे सरस निकुंज के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोरते जय जयकार करके बोलो कुंज बिहारी बधाई हो।
वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये, हाँ वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत हे क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय रहत श्याम जू कियो, रहत वृंदावन क्यों न भये हम मोर, वृंदावन वृंदावन क्यों न भये हम मोर। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी के एक प्रकार से श्री सरस निकुंज ससुराल है हमारे लाला की। क्यों? क्योंकि अभी ब्याहुला में श्री जी वहीं से पधारी हैं और हमारे महाराज जी यहाँ भूमिका निभा रहे हैं। ससुराल से आज भगवा लेके आए हैं लाला के काजे, भाग लेकर के आए हैं। और ये नियम है कि जब ब्याह है जाए तो वाक्य बाद पहलो भाग जमाई अपने ससुरारीन के संग खेले, तो वही भाव से हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। जानो तो लाला को चाहिए, पर हमारे लाला ने इतनी निभाई ली, ये जटेरी राजस्थान में छोड़ दियो ताकि यहाँ आकर के ससुराल की भावना पूरी हो जाए। हैं? वाह, जय हो, बड़ी कृपा। रसिया को हो रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया। भैया सबरे ब्रजवासियों, आज लाला की भाग भी है रही है और वेणु गीत तो जहां तक पहुंचो वहां तक ठीक है, अब भाग गाय करके लाला की भगवा करवाओ। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को अरे हारे रसिया को, अरे रसिया को हमें मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को हे रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को पे
रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। बलहोरी के रसिया की, श्री राधा गिरधर लाल की। बोलो सरस बिहारिणी बिहारी जो सरकार की। और सुन के गईयों सबरे और जोड़ते गईयों। बाबा वृषभानु को नगद जमाई, बाबा बाबा वृषभानु को नगद जमाई, बाबा ये तो नगद जमाई, ये तो पूरो जमाई। हाँ बाबा वृषभानु को नगद जमाई, बाबा वृषभानु को। ओ श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो है रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। अब देखो मैं तो व्यास मंच पे बैठा हूँ महाराज जी, हमारे लाल जी की फगवा आई है और हमारे समधी जी तो नाच रहे हैं, हम यहाँ से गा रहे हैं, ये एक तालमेल बढ़िया बैठो वैसे। लेकिन अगर आप श्री भी नेक आ जाए महाराज जी के संग में तो और नेक आनंद है जाएगा। ये होरी के दिना चल रहे हैं भैया, और लाल जी के ब्याह के बाद पहली फाग आई है, आज जटेरी धाम में ही आई है। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी रसिया को, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को हाँ रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। हरे रसिया को, हरे रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री रसिया को। गाओ भैया। हो बरसाने या की भई है सगाई, 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 या की भई है सगाई।
की भई है सगाई बरसाने, और श्री दामाया को सारोरी, हाँ श्री दामाया को सारोरी, ओ श्री दामाया को सारोरी, हाँ हे रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को हे पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, हे पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु, अरे हाँ हाँ वारे रसिया। देखो ये ब्रज की परंपरा है, हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया, पर ये जब गायो जाए ना तब हाथ वात ना उठा के, तब तो सींग दिखा के गायो जाए, अरे हाँ हाँ वारे रसिया हो, अरे हाँ वारे रसिया। वैसे भैया कितनों बाहर के लोग सींग बनाए लो, लेकिन ब्रजवासी जैसे सींग नहीं बने कोई पे। अरे हम में प्यारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, प्यारे होली के रसिया, प्यारे होली के रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम हो यह यशोमति नंद दुलारो री, हाँ हाँ यशोमति नंद, हो ये तो यशोमति नंद दुलारो री, हाँ यशोमति। हे रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को, हे रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को, अरे हाँ रे रसिया को, हरे रसिया को, हे हरे रसिया को, हे हरे रसिया को, हे हरे रसिया को, हे हरे रसिया को, मोहल्ला न्यारोरी रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल होरी के रसिया की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यार। बोल वृषभानु के जमाई की, जय हो महाराज जी की बड़ी कृपा। भैया प्रेमी बहुत देखे, रसिक बहुत देखे, लेकिन हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी जैसो नहीं देखो हमने आज तक।
इतनो प्रेम, इतनो रस, इतनो उत्साह इनके चित्त में भरपूर है, भरो भयो है। जैसे रसगुल्ला को, गुलाब जामुन को कहीं से भी खाओ वो मीठो ही होवे, रस युक्त ही होवे, ऐसे हमारे सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी हैं। 24 घंटा श्री ठाकुर जी के नित्य विहार रस में ही डूबे रहे, वही आनंद में ही भरे रहे। ऐसे हमारे प्यारे लालजू के ससुरारियन की बहुत बहुत स्वागत जटेरी धाम में। खूब खूब आपको अभिनंदन, खूब खूब मंगल शुभकामना। आप सबको बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई बधाई हो। बधाई। काय बात की बधाई? लाला के आज फाग उत्सव, फगवा आयो है ससुराल ते, वाह बात की बधाई। तो पूज्य महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा। और हमें तो एक ही बात लगती है, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं। महाराज जी के सन्मुख कह रहे हैं, कह सकते हैं, अधिकार और विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करने वाले कुछ गिने चुने आचार्य चरण पृथ्वी पर इस वक्त विद्यमान है, जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है। उनमें से एक महापुरुष हमारे पूज्य महाराज जी श्री सरस कुंज वाले महाराज जी हैं। आपको लग रहे हो है कि ये यहाँ नृत्य कर रहे हैं, ये स्वयं आए हैं, ऐसे है भाव। अब देखो वहां तक तो उनको 2 लोग पकड़ के लाए, पर ये इतना नृत्य अकेले कैसे कर लियो इनने? अब भी महाराज जी चल के भी अकेले नहीं जाएंगे, कोई को हाथ पकड़ेंगे, बैठने में भी हाथ पकड़ेंगे, उठने में, पर ये नृत्य अकेले कैसे कियो? आपको नहीं दिखो, मुंह को नहीं दिखो, छोटे से नंद नंदन मदन गोपाल ही इनको हाथ पकड़ करके नृत्य करावे। और श्री सरस बिहारी जी सदा आपके चित्त में विराजें, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी। हम ब्रजवासियों को बड़ो सौभाग्य है कि आज आप श्री पधारे और आपके मधुर दर्शन से ये पूरा जटेरी धाम आनंदित भयो है। और महाराज जी को नृत्य देख के तो मैं कहा ही बताऊं ने के ही देखो, लेकिन अद्भुत आनंद आए गए हो। नृत्य उत्साह की चरम स्थिति है। उत्साह प्रारंभ होता है मुस्कुराने से, उत्साह का मध्यस्थ आता है हंसने से, खिलखिलाने से। उत्साह की एक परिणति आती है हंसते हंसते रो जाने से, पर उत्साह की चरम स्थिति आती है हंसते रोते हुए नृत्य करने से। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त की प्रथम श्रेणी क्या है? वाग गदगदा, वाणी गदगद होती है। द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित होता है। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से आंसू निकलते हैं। हसती क्वचिच्च, और मुख पर हंसी आती है। और यही स्थिति जब चरम स्थिति में पहुंच जाती है तो विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, फिर भले ही शरीर साथ ना दे रहा हो, फिर भले ही व्यवस्था मंच की इतनी उचित नृत्य की ना हो, फिर व्यक्ति व्यवस्था नहीं देखता, आगे पीछे के व्यक्ति नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता, फिर तो विलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के नृत्य करता है। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, ये मेरे भक्त का लक्षण है। और हमने महाराज जी के रूप में ये सारे अनुभव किए हैं, ये सारे अनुभव पाए हैं। तो आज महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा। और अब वेणु गीत के 2 श्लोक तो हुए हैं। अब वेणु गीत बड़ा, मैंने कहा ना तो क्लिष्ट है ना सामान्य है, वो मध्यस्थता से एकाग्र चित्त से सुनने और सुनाने वाला प्रसंग है। पर मुझे कहना है, आप उठेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, जो भी हो, हम फिर भी कहेंगे। पर अब 2 श्लोक कहे हैं, बाकी के श्लोक अब कल सुनाएंगे। अब गिरिराज उत्सव कर देते हैं। ठाकुर जी गौचारण करके लौटे, सब ब्रजवासीन सो जाए करके पूछन लगे, भैया तुम्हारे घर में 56 भोग कौन के काजे बनने?
सब ब्रजवासी ने कही, बोले लाला जय जय के काजे बनने। बोले कौन जय जय? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ते भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। बंधुओं, हम ब्रजवासियों का 5000 वर्ष पहले केवल गौ माता और खेती बाड़ी से ही पालन होता था। गैया मैया को दूध होयो करतो, वाकू शहरन में जाए करके नेक विक्रय कर देते और खेती बाड़ी होती, वहां से अपने घर में अनाज बन जातो। यही ब्रजवासियों का व्यापार था, इसके अलावा और कुछ ब्रजवासी नहीं करते थे। तो ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति है कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सब से हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, अरे तुम इंद्र की पूजा या हमारे कर रहे हो कि इंद्र तुम्हारे खेतन की रक्षा करेगो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म बलवान है। ये देवता नाम की वस्तु भी यदि किसी की सहायता करती है तो उसकी करती है जो कर्म पर ध्यान देता है। जो आलस्य में पड़ा रहता है, पिताजी वाको सहायक कभी को देव भी ना है सके। हम खेती नहीं करेंगे, बाड़ी नहीं करेंगे, गौचारण नहीं करेंगे और देवतान को मनावे में लगो रहेंगे तो इनसे हमारी खेती बाड़ी और गौचारण नहीं होएगा। पिताजी हमें खेती करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और इंद्र को प्रसन्न करवे तो कछु ना है व्यवहारो। हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन छोटे से हैं ठाकुर जी, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। 7 वर्ष के ठाकुर जी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुन करके किसी को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, वाणी पर विश्वास हो उसके लिए आयु बड़ी होनी जरूरी है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात, पूर्व का बायोडाटा भी अच्छा होना जरूरी है, पूर्व के कर्म भी अच्छे होने जरूरी है। किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रिया कर्म अच्छे नहीं हैं, वो यदि कितनी भी अच्छी बातें कहे उस पर भरोसा नहीं होता। अब ठाकुर जी पूर्व में तो चोरी करे बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऊधम कर कराए कि आए हैं। कोई की मटकी फोड़े आए, कोई के घर फोड़े आए, कोई की गैयान ने खोल के भाज गए, कोई के बालकन ने नोच के भाज गए, कोई ये कीचड़ दलदल में फेंक आए, कोई के वस्त्रन ने फाड़े आए। और अब आए करके यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ब्रजवासी बोले लाला चल चल, तू कर्म की बात न मत करे, तेरे कर्म हम जाने, तेने कहा कियो, हमें समझा रहे हो आज यहाँ पे। ठाकुर जी बोले भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे बातन को, कहा करूं। तब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के तरीके से ब्रजवासियों के बीच में बात करी। अच्छा एक बात बताओ, कितने वर्षन से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला 1000 वर्ष है गए, हमारे पितरन से चली आ रही है ये पूजा। तो तुमने कभी इंद्र को दर्शन कियो? इतनो जीवन निकल गयो, इतनी पुस्तें निकल गई इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन कियो? ब्रजवासी बोले ना लाला दर्शन तो ना कियो। तो किलोन घीन को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे 56 भोगन को बनाए रहे हो, रात दिन लग करके इतनो भोग प्रसादी सिद्ध करो और तब वो इंद्र देवता इतनो अभिमानी दर्शन ना देवे? लाला दर्शन तो कोई देव ना दे। कौन ने कही कोई देव ना देवे? हमारो गिरिराज बाबा देवे। लाला जी गिरिराज बाबा कौन है? बोले 33 कोटि देवतान को जो मूल आधार हैं, वो मूल आधार नारायण है और वही नारायण गिरिराज के रूप में विराजमान है 84 कोष में। उनकी पूजा करवे से सब देवी देवतान की पूजा है जाए। और तो और वो नेक में ही प्रसन्न है कि दर्शन और दे दें। एने लाला सांची बता। बोले हम बे सांची कह रहा हूं, चलो या बार मेरी बात मान करके इंद्र की पूजा छोड़ो,
गिरिराज बाबा की पूजा करो, प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, तुम्हारी खेती बाड़ी गौवन को वर्धन भी करेंगे, उनको नाम ही गोवर्धन है। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग सजाए करके गोवर्धन पहुंचे। नाचते गाते भय सब गिरिराज बाबा को पूजन कर रहे हैं। इतने में ही श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब देखो आज सुबह जो जो लोग उपस्थित थे वो सब या कथा को उनको ऐसे ही लगेगा कि ये सब तो हम देख चुके हैं, जो अभी कथा में सुनाया जाएगा। एक रूप से ठाकुर जी ब्रजवासीन के संग बैठे नीचे, तो सुबह गिरधर लाल जी बैठे थे सबके नीचे, सबके बीच में, और एक रूप से श्री गिरिराज बाबा पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं। और पर्वत के ऊपर प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को मानो आवाहन कर रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे। एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। कैसा वर्णन है या भाव को? ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं। एक रूप से तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में यजमान बन के बैठे हैं ठाकुर जी, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के संकल्प पढ़ रहे हैं ठाकुर जी। सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम, कृष्ण चंद्रो हम, नंद बाबा सहितो हम, यशोदा मैया सहितो हम, गिरधर लाल चरण सन्निधो प्राप्त्यर्थम। स्वयं संकल्प बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के संग, मैया बाबा के संग गिरधर लाल जी की चरण सन्निधि ग्रहण कर भी आया हूं। और वही संकल्प करने वाले ठाकुर जी एक रूप में ऊपर ठाड़े हैं, ऊपर ठाड़े है कि मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और बीच बीच में ऊपर ठाड़े हुए ठाकुर जी की नीचे बैठे हुए ठाकुर जी से नजर मिल जाए तो नीचे से ठाकुर जी इशारों करें, ठीक हो आप? तो ऊपर वाले ठाकुर जी के, हाँ ठीक हूं, राजी हूं मैं। ये छवि दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और कह रही हैं सब गोविंद कितनों नाटक कर रहे हैं ये। एक ही हैं दोनों ऊपर नीचे, लेकिन आज देखो ऐसी लीला कर रहे हैं कि अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप से पूछ रहे हैं ठीक हो। और किशोरी जी के नेत्र भर आते हैं इस झांकी को देख के। जैसे ही पूजा पूर्ण भई, पंडित जी ने कही, अरे ब्रजवासियों चलो अपनी अपनी सामग्री को लेकर के ऊपर जाओ, गिरिराज बाबा को पवाओ। नंद बाबा बोले, लाला सबसे आगे तू चल, तैने ही बतायो गिरिराज बाबा के बारे में। यशोदा मैया डलिया में 56 भोग लाई है, बहुत सारी डलियां हैं, पर एक डलिया में हर भोग की एक एक सामग्री ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी लेकर के महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपने होठ चाट रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। आहा, बड़ी बढ़िया सामग्रियां आ रही हैं। ऊपर जाए करके जैसे ही भोग प्रसादी सामने धरी, ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपना सिर हिला रहे हैं, वाह बड़े बढ़िया पकवान है। नीचे वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक डट जाओ, नेक जीप पे नेक रोक लगाओ, अभी मैया है कि आरती करेगी, नॉन राई करेगी, बाकी बात पहियो। ऊपर मैया जैसे ही आई, आरती नॉन राई करने लगी। इतने में नंद बाबा बोले, अरे यशोदा ये आरती नॉन राई हमेशा तू ही करे, आज यहाँ लाला कोई करन दे, यही ने गिरिराज बाबा को पतो बतायो, यही करेगो। सो ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिस करके पहले तो श्री गिरिराज बाबा के माथे पे लगा रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भैया आए करके चंदन लगावेंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी चंदन घिस के गिरिराज बाबा के लगाते लगाते बोले, नहीं यहाँ लगा दूं, बोले लगा दो, नहीं यहाँ कर दूं, बोले लगा, वो पूरा पोत दूं आपको, बोले कर दे लाला, जैसी तेरी राजी हो कर दे। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं, बोले आहा ये झांकी देखो,
आज तक इनको श्रृंगार मैंने कियो, यशोदा मैया ने कियो, सखीन ने कियो, लेकिन आज अपने ही रूप को श्रृंगार कितने भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पूजवाई। मोहन थार हाथ में लियो ठाकुर जी ने, और गिरिराज बाबा कह रहे मोह खोलो खवाए दूं, तो गिरिराज बाबा मोह खोल रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी पवा रहे हैं। अब पहली बार कोई पावे तो नेक ही पावे, नेक पावे के बाद ठाकुर जी बोले इतरा काई को रहे हो, मुँह पतो खूब जोर की भूख लगी है, नेक चौड़ो सो मुंह खोल लियो पूरा। गिरिराज बाबा ने पूरा मुंह खोलो, पूरा मोहन थारी धर दियो मुंह में, बोले अब पाव प्रेम सो। और नीचे सब ब्रजवासी कह रहे हैं बोलो गिरिराज महाराज की। देख लो भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो, देखो हमारो गिरिराज बाबा कैसा प्रकट है के दर्शन दे रहो है। नीचे आए करके ठाकुर जी सब ब्रज की गोपियां अपनी अपनी सामग्री लेके जा रही हैं। लाला देख ले या सामग्री को पवाए दूं। ठाकुर जी कह रहे हैं जे ना पामेंगे, काय को बासी है गई है, ये ना पामेंगे, या को ले जा। गोपी के लाला ऐसे काय करे, अरे आनंद ले रहा हूं, चली जा, पाएंगे तेरे पाएंगे, सब्र लेके जाओ, ऐसे संभाल के लेके जाओ, ऐसे ढक के लेके जाओ, देखो यहाँ पे मक्खी नहीं बैठे। सब ब्रजवासी को समझा रहे हैं। और दूर खड़ी किशोरी जी या झांकी को देख करके इतनी आनंदित है रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, लह लीला सब करत कन्हाई। लीला हो रही है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आए लाला के पास। लाला तेरो देवता तो सांची में प्रकट है गो। हम बे एक बोलो लाला एक बात बता, जा गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते का ही को मिले इतनो, देखियो तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। अरे अरे मधुमंगल तू देखियो ना लग रहा। पीछे तो मन सुखा बोलो हम बे मुँह लग रहा हो बहुत देर थे, ऐसे ही लग रहा हो लाला के सामने दर्पण रख दिया हो, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। अरे लाला तेरो और या जय जय को चेहरा एक जैसो कैसे है? ठाकुर जी बोले तुम ना समझोगे। बोले ना बता दे लाला। बोले मेरी गैया यहीं चरवे आमे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गोवर्धन बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। वाह, एक गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे। अरे श्रीदामा देख मधुमंगल, या श्रीदामा को चेहरा किशोरी जी तो मिले कि ना मिले? बोले हाँ नेक नेक मिले। क्यों? दोनों ने कीर्ति मैया को दूध पियो, एक ही मैया के दोनों जाए लाला और लाली, 100 चेहरा है कि ना है? एक मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिले, तो एक गैया को दूध पीवे थे गोवर्धन बाबा को और मेरो चेहरा मिले, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। मन सुखा बोलो हम बे लाला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर बात यूं आ रही है मन में कि फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? ये बछड़ा बचिया हमते अलग काई को लगे सबरे, ये तो गैया को दूध पी में। ये बात मैं हर कथा में सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्यों? ब्रजवासी भोरे कितने हैं? ब्रजवासियों की पहचान बोली से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान पहनावट से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान विचार स्वभाव बुद्धि से नहीं है। ब्रजवासियों की पहचान उनके भोलेपन से। वो भोरे कितने, वो सरल कितने। कल हम रात में जहां मधुकरी पावे गए तो बाबा मन में आई कि सबरी मैयान को कछु दे चलें, सब गारी सुनाई रही हैं। तो जब कछु देन लगो ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आंसून से रोई हैं, और इतनी रोई कि जब नीचे सिर रख करके रोन लगी तो उनके नेत्रन के आंसून से वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे मुख रखो वो गीलो है गए हो। मतलब इतनी संकोच में आ गई कि आप कछु दे के मत जाओ। मैंने कि अरे मैया मैं कोई बाहर को आया थोड़ी हूं, मैं तो ब्रजवासी हूं। ब्रजवासी को देवे ना है, दे रहो तो तुरंत रख लेना चाहिए।
लपक के धल्ले तुरंत। लेकिन ये भोलोपन ही ब्रजवासीन की पहचान है। आजकल बुरा मत मानियो, ब्रजवासीन में सबरे लक्षण आए रहे हैं, पर भोलोपन जा रहो है। अब भोले नहीं है ब्रजवासी, कहीं ना कहीं चतुर रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कसक रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वाले स्वभाव ब्रजवासीन में आतो जा रहा है। ठाकुर जी को थोड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे ब्रजवासी ऐसे ना है, मेरे ब्रजवासी तो सीधे हैं, भोरे। मैं कहता हूं कि गिरिराज बाबा मेरी गैया को दूध पी के मेरे जैसा भयो, तो ब्रजवासी मान लें कि हम में लाला ऐसी भयो होगो। आज को ब्रजवासी ना माने को, नेक सीधे बनो, नेक भोरे बनो। इंद्र को पता चली मेरी पूजा बंद कराई दी, या 7 वर्ष के बालक ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि महाराज पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके आकाश में मेघमालाएं आकर के गरजने लगी। भैया जटेरी धाम को एक बार दर्शन कभी सावन में करना है, जब यहाँ कारे कारे बादल आकाश में छाते होंगे, हरी हरी पूरी घास और हरे हरे पूरे सब पर्वत कितने सुंदर लगते होंगे। महाराज एक आध झरनाऊ चले अनेक, वाह कभी आऊंगो भैया। अभी तो रात में सियारन की आवाज आवे, सावन में आवेंगे तो यहाँ तो कितने होंगे कोई पतो ना है ना है। अच्छा जहां मोर रहे वहां सांप ना रहे, हम बात तो सही है, फिर तो आ जाऊंगा। सांप कातरने तो शंकर जी के पास रहना चाहिए, लाला के पास तो मोर ही बढ़िया लगे, मोर ही घूमते रहो। लेकिन अद्भुत है महाराज जी, हमारो तो मन कर ना रहो जावे को जटेरी थे। आज ऐसा लग रहा मन भारी, 3 दिना की कथा रह गई, कैसे जाएंगे अगली कथा में। जल्दी कोई योजना बने, फिरते हमें जटेरी कथा सुनाए हुए। और यहाँ तो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, ब्रजवासी इतने भोरे हैं, यहाँ के इतने आनंद वारे हैं, खूब आनंद आ रहा है। आकाश में गड़गड़ करके मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, ब्रजवासी बोले हम पहले ही मना कर रहे, हमारी कोई ने नहीं मानी है। जा नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके गिरिराज पूजन कर दियो, इंद्र की पूजा बंद कर दी, देखो है को नाराज इंद्र देवता। ठाकुर जी बोले भैया भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविश्वास। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, चाहे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति बंधुओं कभी अविश्वास मत ले आइयो। अरे मैं यूं कह रहा हूं ठाकुर जी आपको एक पैर कटवाए दें, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी गुरु धाम नाम के प्रति आपको निष्ठा वो डगमगानी नहीं चाहिए। कई लोग हों उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत कहें अरे ठाकुर जी तेने हमें कहा दियो, इतनो तेरो नाम गायो, इतनो तू को वंदन कियो, फिर तेने इतनो कष्ट दे देनियो। नहीं, ठाकुर जी पे अविश्वास नहीं। ब्रजवासी को जब अविश्वास भयो, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, अब इनको विश्वास प्रगाढ़ करवे के काजे दैवी लीला करनी पड़ेगी। और श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने कही देखो ब्रजवासियों तुम सब रे काय को डर रहे हो, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, ये रक्षा करेंगे। अरे लाला जी कहां रक्षा करेगो, देख आकाश से मूसलाधार वर्षा है रही है। ठाकुर जी बोले देखो मैं दिखाऊं जी कैसे रक्षा करेंगे। बोले दिखा। सोई ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, बोले हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासीन की रक्षा करो। और ऐसा कहकर के जैसे ही ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज बाबा की शिला को अधर कियो, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत गड़गड़ करके उठने लगे। एक तरफ से अधर है गए, जैसे मानो रुई को फोआ ठाकुर जी ने नेक इधर अधर कर दिया हो, ऐसे गिरिराज जी अधर है गए। सब ब्रजवासी देखने लगे, बोले लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, गिरिराज बाबा रक्षा कर रहे हैं। और 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर गिरिराज जी की शिला के नीचे, पर्वत के नीचे प्रविष्ट है करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण है गए। बोल गिरिराज धारण की,
गिरवरधारी गोपाल की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। कभी कभी मेरो मन होवे हम भी वास्तव में होते, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, हम भी अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के दौड़ते। गिरिराज बाबा कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, बीच में लाला खड़े हैं, छोटे से गोपाल जी खड़े हैं, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं, ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें, एक तरफ तो ऊपर है जाए, दूसरी तरफ तो नीचे जाए, गिरिराज बाबा की वहां छड़ी लेके दौड़े। एक समय आवे पे गिरिराज जी स्थिर है गए और ठाकुर जी खड़े हैं, सब ब्रजवासी चारों ओर ठाड़े हैं। एक टक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतनी शांति। और सब ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं, अपलक नेत्रन से, अपनी पलकन को भी। आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेके वयोवृद्ध तक सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। सबके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई, और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए के कह रहे हैं, का भयो लाला, इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठाई लीनो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं या हमारे उठायो है। अरे बचपन ते कह तो आयो, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब गोपी ग्वालन ते कही, सबन को मैंने समझायो कि मैं जय जय, पर कोई ने मेरी बात नहीं मानी। देख ले, आज मैंने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले, लाला देख, तू जो कहे को सब मानेंगे, पर जा बात को नहीं मानेंगे। तू जय जय ना है, तेने कहीं टोना टोटका सीख लियो, माते सीख साख के आए गयो, यहाँ आए करके नाटक कर रहा हो हमारे सामने। सांची बताते ने कैसे उठाए गिरिराज। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल गिरिराज धरन की काहे गो जय। मैंने काहे गो इनको क्या कह रही हैं? गिरिराज जी की जय। अच्छा, गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय हो। देखो ये अरे इतको देखो, यहां को देखो, पतो कहा भयो, वाह लाली ने कथा को कथा मान करके नहीं सुनो, वाने प्रत्यक्ष लीला मान के सुनो तो वाकू अनुभव है। और यही वेणु गीत है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सबन को लग रही है वंशी बज रही है, स्वर निकल रहा है, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपीन को लग रही है कि कन्हैया हमसे बात कर रहा है। ऐसी कथा सबको सुनाई ना दे। श्री हरदास बड़ी बड़ी लीला महाराज जी। हाँ, पूज्य श्री व्यासपीठ के लिए प्रणाम करते हुए श्री सरस निकुंज वाले महाराज जी के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम, सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यास जी से सभी जटेरी धाम वासियों की तरफ से और सब संतन की तरफ से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप वर्ष में जल्दी से जल्दी 2 बार यहाँ सभी को रस का आस्वादन करावें। तो प्रथम उत्सव तो प्रतिवर्ष को यास में फरवरी के महीना में हुए, और एक उत्सव ठाकुर जी को नव मंदिर विराजमान पाठ उत्सव श्री श्रावण कृष्णा सप्तमी के दिन हुए। तो वह सावन के महीना में आप पधारें। और श्रावण कृष्ण नवमी मेरो जन्मोत्सव। वाह वाह वाह। तो वह जन्मोत्सव को यही श्री बिहारी बिहारन जी के सन्निधि में आप मनावें, यही हमारी सबकी या बार प्रार्थना है। 7 अगस्त है महाराज जी दिन के हिसाब से, हमने कोई से चर्चा करी नहीं है। हर बार तो वृंदावन में ही करें, हिंडोला उत्सव होगा ठाकुर जी को सावन को, या बार जटेरी में ही करेंगे। वाह। और
सबरो उत्सव महाराज जी गिरधर लाल जी की तरफ से होएगो। जय। आप तो बैठ के आनंद कर रही हो। जय हो जी। क्योंकि ठाकुर जी ने कही है कि भगवान कहाँ मिले, तो नाहम वसाम वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। न भगवान बैकुंठ में मिले न योगियों के हृदय में, भगवान तो वहाँ मिलते हैं जहाँ उनके प्रेमी भक्त नाच के गा के उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, उनके लिए गाते हैं। ठाकुर जी वहीं वास करते हैं। तो आज या जटेरी धाम में ये अनुपम छटा पूज्य श्री हमारे प्रिय इंद्रेश जी के द्वारा जो अद्भुत रस की वर्षा सभी को पान कराई जा रही है, यह आप सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और प्रारंभ में कथा के में श्री व्यास जी ने जो कहा था कि जिसकी दृष्टि में ठाकुर जी पड़ जाएंगे उसकी क्या दशा होगी, इस दशा का वर्णन श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा में पंचम आचार्य श्री जगन्नाथ भगवान के ही अवतार श्री नरहरदेव जी महाराज ने एक पद में बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है कि जाकी मनमोहन दृष्टि परे, जाकी मनमोहन दृष्टि परे, सोतो भयो सावन को अंधो सूझत रंग हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं समझे और जित देखे तित श्याम खरे। करनी अकरनी क्या करनो है क्या नहीं करनो, वाकी दशा दोनों ही विस्मृति है जाएं। तो करनी अकरनी दो सुध भूले, विद निषेध सब रहे धरे। विभल विकल संहार न तन की, विभल विकल संहार न तन की, और घूमत नैना रूप भरे। श्री नरहरिदास जे भये बाबरे, श्री नरहरिदास जे भये बाबरे, ते प्रेम प्रवाह परे। तो भैया ये प्रेम को पंथ तो बाबरेन को ही है। तो या प्रेम की गली में वही आवेगो जो ठाकुर जी को बाबरो होएगो और प्रेम से इनके लाड़ लड़ावेगो। अटकन मटकन करती है तो लोगन ते क्या डरती है। जिसको भक्ति महारानी का ये चस्का लग जाएगा उसके लिए दुनिया की लोक लाज सब तिनके के समान छूट जाएगी। तो उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज कि नाचना तो चाहते हो लेकिन नाचने में डर भी लगता है। तो उसके लिए कहते हैं कि अटकन मटकन करती है तो लोगन ते क्या डरती है। और बैठ बाजार बजाए निशान, और लख टकिया बस होए सुजान। और राजा चितयो रानी भई, राजा की यदि दृष्टि किसी पर भी पड़ गई, वो किसी भी जात की हो, और राजा ने यदि कह दिया इसको मेरे महल में लेकर आओ, तो उसकी संज्ञा अब जात पात से नहीं होगी, उसकी संज्ञा रानी से होगी। तो राजा चितयो रानी भई और जात पात को रायंद गई। तुरंत जात पात को जिस प्रकार वह पार कर जाती है, इसी प्रकार जिस पर त्रिभुवन मोहिनी विश्व मोहिनी ठाकुर जी की मधुर नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी, वही ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का दास बन जाएगा और जात पात से ऊपर उठकर वही प्रभु के निकट पहुंच जाएगा। जय श्री हरदास। ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर लीला करी है कि या तो सरस निकुंज की कथा होवे ऐसी साल में एक बार, जहां कथा के बीच में जो भी भाव कहे जाएं तो महाराज जी नीचे थे, फिर वाणी जी में से पद भेजेंगे। ये वारो पद है, यही जो आप सुना रहे हैं वासे संबंध को, हमारे लोकेश भैया बड़े भैया, वहां महाराज जी पद की श्रृंखला मुझको लेके ना जानी पड़े, मैं तो कथा करूं नीचे तो महाराज जी भेज दें ये वारो पद है, यही भाव को जो आप कह रहे हो। या फिर ये जटेरी धाम में भयो है कि कोई भाव सुनायो जाए और वाक्य पूर्णता, मतलब यहाँ सामग्री सिद्ध व्यासपीठ ते है जाए, तुलसी दल आप पधराए दें मैं वहाँ पे, ऐसा सुंदर आनंद है रो है। अब भैया गिरिराज जी को नीचे पधरवाए दूं, नहीं तो राजभर लाला यूं ही खड़ो रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिना बाद श्री गिरिराज जी को वापस पुनः अपने स्थान पर विराजमान कर दियो। सब ब्रजवासी लाला को अपने कंधान पर उठाए करके नृत्य करने लगे।
पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। देखो ये सीधे साधे भाव हैं, हमारे ब्रजवासी को बहुत बढ़िया लगे। ये ब्रज में ही गावे वाले भाव हैं। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सब ब्रजवासी लाला को लेके नृत्य करने लगे। इंद्र ने आए करके क्षमा मांगी। क्षमा मांग करके ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गोवर्धन लीला विश्राम भई। अब वेणु गीत के शेष भाग से हम लोग कल कथा श्रवण करेंगे।